हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये सीखा था कि क्लास 10th में हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो उसका चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक नंबर्स को जानेंगे, क्योंकि इन नंबर्स की जानकारी जब हमें होगी तो हमें नंबर से संबंधित, संख्याओं से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है वो आगे नहीं होने वाली। और जिस किसी ने भी इससे पहले वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो वो मेरी पिछली वीडियो देखें, और उसमें ये बताया गया है कि कौन कौन से चैप्टर हमें अपनी क्लास 10th की मैथमेटिक्स में पढ़ने हैं। और टोटल एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के जितने भी चैप्टर हैं ये सारे कवर कराए जाएंगे। और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। इससे ये होगा आपके लिए कि आगे आने वाले मेरे जो भी वीडियो हैं उनमें हमें एनसीईआरटी से रिलेटेड सारी एक्सरसाइज कवर करनी है। इस पूरे सिलेबस को कराया जाएगा इस चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक नंबर्स। बेसिक नंबर्स हमारे कौन से होते हैं? जैसे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्णांक होते हैं, सम संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं, और अभाज्य संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, और आपके भाज्य संख्याएं होती हैं। इन संख्याओं को हम सीखेंगे। तो जिसमें आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? नेचुरल नंबर्स इनके लिए कहा जाता है। और नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो संख्याएं हमारी 1 से प्रारंभ होती हैं। जो संख्याएं हमारी 1 से प्रारंभ होती हैं उनके लिए नेचुरल संख्याएं कहा जाता है, और इनके लिए n से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे n से प्रदर्शित करने के बाद मगर कहीं भी n लिखा हुआ होता है तो वो नेचुरल संख्याओं को दर्शाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी नंबर्स होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जिसमें कौन सी होती है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो होती है आपके 1। और क्योंकि ये संख्याएं 1 से ही प्रारंभ होती हैं तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो गई 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो होती है अनंत, क्योंकि ये संख्याएं 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। उसके बाद इन संख्याओं को 2 प्रकार से लिखा जाता है, प्लस साइन के साथ में और माइनस साइन के साथ में। अगर प्लस साइन के साथ में हम इन संख्याओं को लिखते हैं तो उन्हें हम धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और माइनस संख्याओं के साथ में अगर लिखते हैं, माइनस के साथ में अगर इसे लिखा जाता है तो उसे हम ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? जैसे +1, +2, +3, +4, +5, +6 ये हमारी धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, और ये आगे तक इसी क्रम में आगे चलती रहती हैं। साधारणतः हम क्या काम करते हैं, इन में से जो प्लस का साइन होता है उसे हम हटा देते हैं, सिंपल लिखते हैं हम इसे 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से हम आगे तक लिखते चलते हैं। उसके बाद ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो माइनस के चिन्ह के साथ लिखी जाती हैं। जैसे -1, -2, -3, -4, -5 इस तरीके से ये संख्याएं आगे इसी क्रम में बढ़ती रहती हैं। अब यहाँ से 2 बातें निकल करके आती हैं कि सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या कौन सी होगी। तो सबसे छोटी अगर ऋणात्मक संख्या की बात करें तो सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या जो होती है वो होती है माइनस अनंत। और सबसे बड़ी धनात्मक संख्या कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी धनात्मक संख्या जो होगी वो होती है प्लस अनंत। ठीक, इसमें अगर एक चीज़ और भी है, अगर कोई पूछने लगे कि सबसे बड़ी जो ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या है वो कौन सी है? सबसे बड़ी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या जो होगी वो होगी -1, क्योंकि ये सबसे बड़ी होती है। ये जो संख्याएं आप देख रहे हैं -1, -2, -3 ये संख्याएं लगातार घटते हुए क्रम में चलती हैं। ठीक है, तो इनमें सबसे बड़ी जो संख्या आती है ऋणात्मक वो होती है -1। इसके बाद संख्याएं आती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? इन्हें होल नंबर्स कहते हैं। पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 0 से प्रारंभ होती हैं। अब जो संख्याएं 0 से प्रारंभ होती हैं, ठीक है, 0 से प्रारंभ होती हैं, वो होती हैं पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्याओं को W से प्रदर्शित किया जाता है। W बराबर जैसे हम कह सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, और ये संख्याएं भी हमारी अनंत तक होती हैं। यहाँ से आपको 2 बातें याद रखनी है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होगी वो हमारी होगी 0। ठीक है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो अनंत होगी। ठीक है, इसके बाद और भी संख्याएं हमारी आती हैं जिन्हें हम सीखेंगे। इसके बाद हम सीखेंगे कि पूर्णांक क्या होते हैं। अब हम जानते हैं पूर्णांक क्या होते हैं।
तो पूर्णांक क्या होते हैं? जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं और जो हमारे ऋणात्मक वाली हमने जो संख्याएं पढ़ी थी प्राकृतिक संख्याएं, वो मिलकर के आपस में क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं। ठीक है, सभी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं मिलकर पूर्णांक कहलाती हैं। और पूर्णांक को जो है आई से शो किया जाता है। ठीक है, आई से प्रदर्शित करते हैं। अब ये आई से जब प्रदर्शित होती हैं तो ये संख्याएं कहाँ से प्रारंभ होती हैं? ये माइनस इन्फिनिटी से आती हैं। माइनस इन्फिनिटी से चलते चलते ये आगे क्या होता है? -3 आता है, इसके आगे फिर -2 आता है, -1 आता है, फिर 0 आता है, -1 के बाद 0, 0 के बाद में फिर क्या होता है? 1 2 3 4 5, इस तरीके से ये संख्याएं आगे तक चलती रहती हैं। यहाँ से दो बातें आपको याद रखनी होती हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर पूछने लगता है कोई, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है वो माइनस अनंत, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो होती है वो होती है प्लस अनंत। इसके बाद संख्या रेखा क्या होती है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि संख्या रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित करना और वहाँ से फिर संख्याओं के बारे में ढूंढना, उसकी प्रॉपर्टी को ढूंढना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। जिस रेखा पर पूर्णांकों को प्रदर्शित किया जाता है वो संख्या रेखा कहलाती है। तो संख्या रेखा पर संख्या को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है? तो ये होती है हमारी संख्या रेखा। अब इस संख्या रेखा पर क्या होता है? जो 0 से दाईं तरफ की जो डायरेक्शन होती है वो इस संख्या रेखा की धन दिशा कहलाती है। इधर जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी पॉजिटिव संख्याएं होती है और इनके लिए प्लस साइन के साथ लिखा जाता है। और इस 0 से बाईं ओर जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं और उनके लिए जब प्रदर्शित किया जाता है तो माइनस साइन के साथ प्रदर्शित किया जाता है। इसकी ये माइनस डायरेक्शन होती है, ऋण दिशा होती है, ये इसकी धन दिशा होती है। अब क्या होता है इसमें? जो 0 होता है वो ना तो धनात्मक संख्या होती है ना ही ऋणात्मक संख्या होती है, लेकिन 0 से दाईं तरफ की जो संख्याएं होती हैं वो धनात्मक संख्याएं होती हैं, 0 से बाईं तरफ की जो संख्याएं होती हैं वो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। यहाँ से एक चीज़ और आपको याद रखनी है, जब भी हम क्या होता है माइनस डायरेक्शन से अगर प्लस डायरेक्शन की ओर जब हम जाते हैं तो क्या होता है? संख्याएं हमेशा बढ़ते क्रम में चलती हैं, बढ़ता हुआ क्रम चलता है संख्याओं का। अगर हम माइनस की तरफ से प्लस की ओर अगर हम आएँ तो संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम चलता है, और इसी क्रम के लिए जो संख्याओं का बढ़ता क्रम होता है इसी के लिए हम आरोही क्रम भी कहते हैं। ठीक है, आरोही क्रम क्या होता है? जब संख्याओं को बढ़ाया जाता है लगातार, ठीक है, तो वो आरोही क्रम होता है। यानी अगर हम माइनस से आए, हम माइनस अनंत से लेकर आगे तक जब हम चलते हैं तो -7 -6 -5 -4 -3, इस तरीके से ये संख्याएं बढ़ती हुई चल रही हैं इधर के लिए। ठीक है, और जब हम प्लस से माइनस की ओर जाते हैं तो संख्याएं घटती हुई चलती हैं। इसमें जैसे -7 है, -7 क्या है? छोटी संख्या है, किससे? -6 से। और -6 से जो है वो -5 से छोटी है, लेकिन -7 से बड़ी है। इस तरीके से जो संख्याएं होती हैं वो बढ़ती हुई चलती हैं। ठीक है, अगर हम प्लस डायरेक्शन से माइनस डायरेक्शन की ओर जाते हैं तो संख्याएं हमारी घटती हुई क्रम में चलती हैं और उसे हम अवरोही क्रम कहते हैं। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं, इन्हें समझते हैं हम क्या होता है, किस प्रकार से ये संख्याएं घटती बढ़ती हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है हमारा -5 और -4। तो -5 में और -4 में जो माइनस का 4 है वो बड़ा होगा और माइनस का 5 छोटा होगा, क्योंकि ये -5 जो होता है वो इसके बाद आता है। तो माइनस में संख्याएं क्या होती हैं? घटती हुई चलती हैं, इसलिए -5 छोटा होगा और -4 बड़ा होगा। -3 में और -8 में -3 बड़ा होगा, -8 छोटा होगा। -1 और +1, अगर माइनस का 1 है और प्लस का 1 है तो उसमें प्लस का 1 जो होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, माइनस का 1 है और 0, अगर 0 भी लिखा हुआ है तो क्योंकि 0 जो होता है -1 के दाईं ओर होता है, इस वजह से -1 छोटा होगा और 0 बड़ा होगा। 0 में और 1 में 0 क्या होता है? 0 1 से पहले आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 0 छोटा होगा और 1 बड़ा होगा। अब माइनस अनंत इसी प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं, माइनस अनंत छोटा होगा और प्लस का अनंत बड़ा होगा। अगर सेम संख्याएं हैं लेकिन अपोजिट साइन के साथ में हैं तो हमेशा प्लस वाली संख्या बड़ी होती है। ठीक है, प्लस के 3 बड़ा होगा, माइनस का 3 छोटा होगा। ठीक है, प्लस के 5 बड़े होंगे, माइनस के 5 छोटे होंगे। अगर माइनस का 100 भी लिखा है
और प्लस का अगर 1 भी लिखा है तो हमेशा प्लस का 1 ज़्यादा होगा, माइनस की कोई भी संख्या जो होगी वो छोटी ही होती है। प्लस में अगर 3 और 10 है तो उसमें 10 बड़ा होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ से, आपको ये याद रखनी है, इससे कभी भी संख्याओं में आपको बड़ी या छोटी संख्या पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये लाइन आपको याद रखनी है कि धनात्मक जो संख्याएं होती हैं वो ऋणात्मक संख्याओं से हमेशा बड़ी होती हैं। ठीक है, धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती हैं। ठीक है, तो जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती हैं वो सभी ऋणात्मक वाली संख्याओं से बड़ी होती हैं। और जब ये बड़ी संख्याएं होती हैं तो इन संख्याओं में चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, ये हमेशा ही माइनस वाली संख्याओं से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हमारी जो कुछ संख्याएं थीं, और इससे आगे हम पढ़ेंगे अब सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। ठीक है, परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं, ये सब संख्याएं हमें पढ़नी हैं। उसके बाद हम अपना जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा, ठीक, वास्तविक संख्याएं, वो हम प्रारंभ करेंगे। और अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। थैंक यू।